नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी बुलेटिन। मैं हूं नेहा शुक्ला। खबरों की शुरुआत में देखेंगे सुर्खियां। चंडीगढ़ ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की केंद्र से की अपील। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को किया अलर्ट। लेकिन दूसरी ओर यूटी में कोरोना वैक्सीन पर फैले भ्रम के चलते टीका लगाने से बच रहे हैं अब भी लोग। लॉकडाउन के बीच भूखमरी से डरे ट्राई सिटी के मजदूर पलायन पर मजबूर। निजी वाहन चालक मजदूरों से वसूल रहे हैं मुंह मांगा किराया। और पंचकुला में एक 24 साल के युवक का शव हुआ बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से यह अपील की है कि शहर को मिलने वाला ऑक्सीजन गैस का कोटा 20 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मीट्रिक टन किया जाना चाहिए। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि शहर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन गैस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लिहाजा चंडीगढ़ को दिए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन गैस का कोटा बढ़ाना चाहिए। फिलहाल शहर के सेक्टर 16 अस्पताल, सेक्टर 32 और सेक्टर 46 के अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस प्लांट चल रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर को मदद दी जा रही है। लेकिन चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते ऑक्सीजन की डिमांड भी अब लगातार बढ़ रही है और बहुत से एनजीओ, स्वयंसेवी और अन्य संस्थाएं मिनी कोविड केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन गैस के कनेक्शन बेड पर देने के लिए कहा जा रहा है, मांग उठाई जा रही है। वहीं यूटी प्रशासन ने शहर के लोगों से ये अपील की है कि जिन लोगों के पास 10 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर दान करें या फिर बेचने की उनकी इच्छा है तो वो आगे आएं। इसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर सौरभ अरोड़ा को उनके मोबाइल नंबर 9501602021 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं मनोज परिदा ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमण काल में सेना मदद के लिए आगे आए तो प्रशासन इसका स्वागत करेगा और मरीजों को ठीक होने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेना के जवान इन दिनों पटियाला में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी तरह चंडीगढ़ में भी अगर सेना के जवान योगदान दें तो अच्छा रहेगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में ड्राइव चलाई जा रही है। एक तरफ सरकार कोरोना टेस्टिंग पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी जगह जगह कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक तो नजर आते हैं, लेकिन साथ ही वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम पर भी भरोसा कर रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा है कि जिन घरों में रहने वाले सभी लोगों ने वैक्सीन करा ली है वो अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर ये संदेश देने की कोशिश करें कि इस घर के सभी एलिजिबल सदस्यों ने वैक्सीनेशन करा ली है, हम सब सुरक्षित हैं और आप भी वैक्सीन लगवाएं। तो परिदा की इस अपील पर सेक्टर 29 के निवासी नरेश कोहली ने पहल की है। उन्होंने अपने घर के बाहर ऐसा ही पोस्टर लगाया है। नरेश कोहली बताते हैं कि ऐसा करके वो खुद पर गौरव महसूस कर रहे हैं और इस पोस्टर के जरिए उन्हें उम्मीद है कि दूसरे लोग जरूर जागरूक होंगे। सर, मेरा नाम नरेश कोहली है जी। मैं चंडीगढ़ प्रशासन में काम करता हूँ। इस पोस्टर कैंपेन के लिए श्री हमारे एडवाइजर साहब परिदा साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कहा था कि जो एक कैंपेन चलाई थी, जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने घर के बाहर पोस्टर लगाएं, स्टिकर लगाएं, ताकि लोग उनसे इंस्पायर्ड होकर खुद भी वैक्सीनेट हों और खुद सेफ़ हों और लोगों को भी सेफ़ करें। इसमें ऐसे है कि आज तक लोगों के अंदर कुछ एक मिथ थे कि भी वैक्सीनेशन कराने से कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ नहीं हैं, अब रोड में हैं। तो हम लोग वैक्सीनेशन के बाद सेफ़ हैं, हमें कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ऐसे लोग मिथ में ना जाएं। आज तक हम लोग वेट करते थे कि कब वैक्सीनेशन आए और कब हम लोग लगवा पाएँ। आज वैक्सीनेशन आ गई और हम लोग उस मिथ में जा रहे हैं, तो वो शायद हमारे लिए गलत रहेगा। हमने लगवाई है, लोग भी लगाएं, ताकि हम प्रशासन के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल सकें। अब आज के टाइम में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ऑक्सीजन की आ रही है। हर तरफ, हर चैनल पे टीवी लगा के देखिए, अखबार लगा के देखिए कि ऑक्सीजन की कमी है। अगर हम ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए घर के अंदर प्लांटेशन करें और हमें वो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगी, इंस्टेड ऑफ दैट सिलेंडर की ऑक्सीजन फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी को लेके हमने अपने गार्डन मेंटेन किया हुआ है, ताकि वो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ना लेनी पड़े, ना हमें, ना हमारे आस पड़ोस, ना हमारे सेक्टर को।
और इधर दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कोरोना की सख्तियां बेशक लागू हैं, लेकिन अब भी पुलिस रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना नियम तोड़ने वालों के चालान काट रही है। गुरुवार को भी यूटी के सेक्टर 26 की मंडी में कई लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर चालान थमाया गया। पुलिस का कहना है कि मंडी में कई लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी उचित तरीके से नहीं पहन रहे हैं। हमें जब इस बात का पता चला कि मंडी में रश और मंडी में फड़ियाँ लगी हुई हैं, तो पुलिस पार्टी को मौके बुलाया गया। कॉरपोरेशन और मार्केट कमेटी को साथ लेके जो आदेश हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको लागू कराया जा रहा है। रेडी फड़ियाँ मंडी में नहीं लगेंगी, ऐसा आदेश है, तो उसका पालन कराया जा रहा है। सर, कई चालान भी काटे गए। कई चालान भी काटे जा रहे हैं। पब्लिक से भी अपील की जा रही है कि मंडी में ना आए और इस बीमारी को देखते हुए अपना ध्यान रखें। ट्राई सिटी में लॉकडाउन और कोरोना पाबंदियों के चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पंचकुला से भी मजदूर निजी बसों के माध्यम से यूपी के अलग अलग शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है और अगर आने वाले दिनों में लॉकडाउन 2-3 महीनों के लिए कर दिया गया तो ऐसे हालात में वो वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे। मजदूरों ने ये भी लाचारी जताई है कि सरकार लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई सहायता नहीं करती। पिछली बार भी राशन लेने के लिए उन्हें दर ठोकरें खानी पड़ी थी। सामाजिक संगठनों की ओर से किए गए भोजन के इंतजाम के चलते ही उन्हें खाना नसीब हो पाया था, नहीं तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। घर जा रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, काम पाम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। यहाँ अपने घर है, अपने कोई काम करेंगे, कहीं से कहीं कुछ भी करें, पहुँच जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। यहाँ क्या करेंगे जब कोई काम नहीं कराएगा तो क्या किसी प्रकार से डर लग रहा है अभी यहाँ जो है? क्या मालूम, अभी 7 दिन का लगा है, आगे और बढ़ जाए, आगे और बढ़ जाए। इस महामारी के वक्त में अपने किसी जानकार के घर पर मौत हो जाए तो भी लोग जाने से डर रहे हैं कि कहीं संक्रमित ना हो जाए। वहीं ऐसे में भी एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अब नहीं बल्कि पिछले कितने सालों से मानवता की सेवा करते आ रहे हैं और इस सेवा में किसी की मदद भी नहीं लेते। इन शख्स का नाम है आलमजीत सिंह मान, जो कि 32 सालों से अज्ञात शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। वो गरीब और बेसहारा उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने लोगों का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि कोई भी जो गरीब है और इसका खर्चा वहन नहीं कर सकता, उन्हें संपर्क कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसा अब वो देख रहे हैं। पिछले 1.5 साल से घोर कलयुग आया हुआ है। लोग अपनों के शव को हाथ तक नहीं लगा रहे। बच्चे अपने माँ बाप की बॉडी को अंतिम समय में कंधा भी नहीं दे रहे। देखो इदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, मैं पिछले 32 साल तो अननोन ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਬਣਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ पेटीएम नंबर दे देना ताकि मैं ਤੁਹਾਡੀ वेरीफाई करके ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पैसे पवा सकूँ। मोहाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण के लिए आवाजाही का मुफ्त इंतजाम सरकार ने किया है। उन्हें टीकाकरण के लिए मुफ्त टैक्सी सेवा दी जा रही है। ये टैक्सी सेवा सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ली जा सकती है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर
9115516010 पर फ़ोन कर अपनी बुकिंग करानी होगी। याद रखिए, टैक्सी बुकिंग सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही करनी होगी। दूसरी तरफ पंजाब में शराब के ठेके खुले हैं, हार्डवेयर की दुकानें भी खुली हैं। शाम 5 बजे तक इन दुकानों पर जाकर आप सामान खरीद सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी है। डेराबस्सी के स्थानीय विधायक NK शर्मा ने जीरकपुर में 100 बेड वाला मुफ्त आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है। यहाँ पर मुफ्त राशन, दवाएं और इलाज उपलब्ध है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ भी करते हैं। लेकिन कुछ मुख्य सड़कों और जगहों को छोड़कर अगर आप भीतर चंडीगढ़ के गांव के हालात देखेंगे तो ये आज भी बदतर हैं। चंडीगढ़ के गांव हल्लोमाजरा में अभी तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, वहां से अपनी बाल्टियां भर कर लाते हैं। हम आपको दिखाते हैं हल्लोमाजरा के गरड़िया मोहल्ले की तस्वीर, जहां पर सड़क पर सीवर का पानी बह रहा है और इस गंदे पानी की वजह से ही लोगों के घरों पर पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। स्थानीय लोग कई बार नगर निगम के अधिकारी और एरिया पार्षद से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पीने का साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों के घरों में सीवर का मिक्स पानी पहुंच रहा है, जो कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों का कहना है कि पानी की पाइप सीवर की पाइप के साथ मिक्स हो गई है, जिसके चलते उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। पानी फिर बाहरों लेके आंदे पीने वाला? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਮਲੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਇੰਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। पानी से स्मेल भी आ रही है। ਪਾਣੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ये सारे बच्चे, किसी को लैटरिन लग रही है, किसी का पेट खराब, बीमार हो रही है जी सारे। ते बहुत दिक्कत झेलनी पै रही है सानू। किसी ने शिकायत वगैरह की? शिकायत MC ਨੂੰ बहुत करते हैं जी। चंडीगढ़ प्रशासन ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ MC ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। कंप्लेंटा करी जाने, कोई नहीं देख रही इत्थे आ गई। इधर पंचकुला के ओल्ड खरंग मंगोली के गेट नंबर 3 के पास आज तड़के सुबह एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लाश मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये एक मर्डर है। युवक के पेट में चाकू से हमला किया गया है। मरने वाला युवक, जिसका नाम करण बताया गया है, उसकी उम्र 24 साल है। पुलिस ने मौके से शक के आधार पर 2 युवकों को भी हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि हमने बॉडी सेक्टर 6 के मॉर्चरी में रखवा दी है और जो पकड़े गए हैं शख्स, उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच का काम शुरू कर दिया गया है। तो आज आपको ये ट्राई सिटी बुलेटिन कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और अगर कोई खबर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपने शहर के बारे में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लगातार अपना साथ यूं ही हमें देते रहिए। नमस्कार।